प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए चर तथा अचर लिखिए। तो पहला हमारा प्रश्न है 1 + y। तो इसमें हमें चर भी बताना है और अचर भी बताना है। तो पहले चर लिखेंगे। तो x y z a b c जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं सब ये क्या होते हैं, चर होते हैं। तो यहाँ पर जो चर यूज़ है वो क्या है, y। फिर लिखना है अचर पद, यानी जो हमारी संख्याएं होंगी यहाँ पे वो अचर पद में काउंट होंगी। अचर पद क्या है, 1। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2/3x + 1/3y + 7। इसमें भी हमें चर और अचर बताना है। चर पद, इसमें चर कौन कौन से यूज़ हैं, x और y। तो चर में लिखेंगे x, y। जो हमारे अचर हैं, अचर हमारा 2/3। दूसरा अचर जो यूज़ है 1/3, 7। 3 अचर यहाँ अचर मान यूज़ किए हुए हैं, 2/3, 1/3 और 7। तीसरा हमारा प्रश्न है 4/5 x² y³। इसमें भी हमें चर और अचर लिखने हैं। पहले चर, यहाँ पर x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो 2 चर हैं यहाँ पर, x और y, x, y हो जाएगा। फिर अचर पद लिखेंगे हम इसमें। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी यूज़ है इसमें, 4/5। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, वो हमें अचर पद में अचर में लिखना है। चौथा हमारा प्रश्न है 2/5 x y⁵ + 1/2। तो इसमें भी चर और अचर लिखेंगे। देखेंगे जो हमारे वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं इसमें, x और y। तो इसमें x, y आएगा। फिर हमें अचर लिखना है। तो एक क्या है शुरू में, 2/5 है, और दूसरा अचर क्या यूज़ है, 1/2। पांचवा हमारा प्रश्न है 2x² + y² - 8। तो पहले इसमें चर लिखेंगे। जो हमारा चर है, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, तो 2 चर इसमें है, x और y। अचर हम लिखेंगे। एक शुरू में लिखा है 2 और एक -8। तो ये हमारे 2 इसमें अचर हो गए। लास्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन x + 1/x। तो यहाँ पर पहले चर लिखेंगे। तो चर क्या है इसमें, दोनों x ही है, तो यानी एक ही चर इसमें यूज हुआ है, x। अचर लिखना है इसमें हमें। तो अचर इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो अचर इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 2 2x² y में x² और y के गुणांक लिखिए। तीनों अलग अलग हैं, तीनों क्वेश्चन, इनके गुणांक लिखने हैं। तो पहला पार्ट के लिए अगर हम 2x² y में अगर हमें देखना है x² y का गुणांक, तो गुणांक के नाम से ही पता चल रहा है। गुणांक यानी गुणा में जो अंक है, इसके साथ x² y के साथ जो गुणा में अंक होगा वही इसका क्या होगा, गुणांक। यानी इसको छोड़कर x² y को छोड़ दें, अगर छुपा दें, जो उसके साथ बच जाएगा वो उसका गुणांक होगा। तो इसमें अगर x² y को छुपा दें तो इसके साथ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा हमारा प्रश्न है, उसमें हमें x² का गुणांक लिखना है। 2x² y में x² का गुणांक। तो अब हमें x² का गुणांक देखना है। तो हम x² को अगर छुपा दें तो बचा क्या उसके साथ गुणा में, 2 और y। तो 2y उसका गुणांक होगा। जिसका हमें गुणांक देखना है उसको छुपा देना है, जो उसके साथ बच जाएगा वो सब उसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो इसमें x² का जो गुणांक होगा वो 2y होगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरा भाग है इसका, y का गुणांक देखना है। 2x² y में y का गुणांक, तीनों में अलग अलग का गुणांक हमें देखना था। अब y का गुणांक देखना है तो हम y को छुपा देंगे। y को छुपाने के बाद जो बच गया, यानी y को इसमें से हटा दें तो 2x²। तो 2x² y में जो y का गुणांक होगा वो 2x² होगा। प्रश्न संख्या 3 शाब्दिक कथन को हमें बीजीय कथन में व्यक्त करना है। तो इससे हम एक संख्या, जो हमारा पहला प्रश्न है, एक संख्या से 3 कम 15 के बराबर होता है। तो इसको हल करने के लिए मान लेंगे, माना संख्या बराबर
जो संख्या है वो हम x ले लेंगे। तो प्रश्नानुसार अब पढ़ेंगे, प्रश्न में हमें क्या बोल रहे हैं, एक संख्या से 3 कम। तो संख्या हमने x ले रखी है, उससे क्या करने को बोल रहे हैं, 3 कम करना है, यानी माइनस करना है। 3 घटा देंगे इससे, संख्या में से 3 कम कर दिया तो किसके बराबर हो जाता है, 15 के। तो x में से अगर 3 घटा दें तो वो बराबर हो जाता है 15 के। तो हमने इस शाब्दिक कथन को बीजीय कथन में व्यक्त कर दिया है। तो x माइनस 3 बराबर 15 इसका आंसर है। ऐसे हमारा दूसरा शाब्दिक कथन है, एक संख्या से 5 अधिक 22 होता है। तो इसको भी हल करने के लिए मान लेंगे माना संख्या बराबर x। आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जैसे बोल रहे हैं प्रश्नानुसार बीजीय कथन बनाने के लिए एक संख्या से 5 अधिक, तो संख्या x से अधिक करना है। तो इस बार अधिक करने के लिए जोड़ेंगे, जब कम करने को बोला था हमने घटाया था, अब अधिक करने के लिए बोल रहे थे हम जोड़ देंगे। x प्लस 5 हो गया तो किसके बराबर हो जाता है, 22 हो जाता है या 22 के बराबर हो जाता है, दोनों एक ही बात है। x प्लस 5 बराबर 22। तो हमने शाब्दिक कथन को बीजीय कथन में व्यक्त कर दिया। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पद लिखिए। तो हमें 4 ये व्यंजक दे रखे हैं अलग अलग, इनमें हमें अलग अलग पद लिखने हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है 2 प्लस ABC। तो पद कब बदलता है, जब प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे इसमें 2 के बाद क्या लग गया, प्लस, फिर ABC लिखा हुआ है, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, यहाँ से पद बदल गया है। ऐसे ही क्वेश्चन में जैसे A लिखा है प्लस B लिखा है, तो पहला पद, ये दूसरा पद, फिर प्लस का चिन्ह लग गया तो पद बदल गया, तीसरा पद, ये चौथा पद। प्लस या माइनस का चिन्ह जब लग जाएगा व्यंजक में तो वो पद बदल जाएगा। तो इसमें पद लिखने हैं अलग अलग, कितने पद इसमें यूज हैं। तो पद कौन कौन से इसमें, 2 है पहला पद, दूसरा पद क्या है इसमें, ABC। तो ये इसका हल हो गया। दूसरा हमारा प्रश्न है A प्लस B प्लस C प्लस 2। तो इसमें भी हमें पद लिखने हैं। तो पहला पद इसका A है, कॉमा लगाएंगे, दूसरा पद इसमें B है, तीसरा पद इसमें जो यूज है C है, चौथा पद इसमें 2 है। तो ये सब इसके पद है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसका x² y माइनस 2xy² माइनस 1/2। तो इसमें भी हमें पद लिखने। तो पहला पद इसका क्या है, x² y, फिर कोमा लगाएंगे, दूसरा पद अब हमें साइन के साथ लिखेंगे, दूसरा पद इसमें क्या है, माइनस xy स्क्वायर, और तीसरा पद माइनस 1/2। चौथा हमारा प्रश्न है 1/8 x³ y²। तो इसमें भी हमें पद लिखना है। तो इसमें तो आगे कोई प्लस माइनस का चिन्ह ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है। तो यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन है, क्योंकएक ही पद है तो उसी को ही हम लिखेंगे, 1/8 x³ y²। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक में सजातीय पदों को पहचानिए। तो बहुपदों में हमें सजातीय पद लिखने हैं, लाइक टर्म्स लिखनी है। पहला हमारा क्वेश्चन है -xy² प्लस x² प्लस y² प्लस 1/3 y²x। तो हमें यहाँ सजातीय पद लिखने हैं, लाइक टर्म्स लिखनी है। तो सजातीय जो पद हैं इसमें जो एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो वेरिएबल पूरा है वो एक जैसा होना चाहिए। xy² और कहीं आ रहा है, इसमें x पे स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक नहीं है, सजातीय नहीं है, अकेला y² है। तो ये और ये, क्योंकि इसको अगर हम चेंज कर लें, इनकी पोजीशन चेंज कर दें, xy² बन जाएगा, ये भी xy² है। तो दोनों क्या है, सेम है, सजातीय पद है, लाइक टर्म्स है। तो इनको साथ में लिख लेंगे xy² और 1/3 y²x। ये दोनों इसमें क्या है, सजातीय पद है, लाइक टर्म्स है। सेकंड इसका क्वेश्चन है 6a प्लस 6b माइनस 3ab प्लस 1/4 a² प्लस ab। इसमें भी हमें सजातीय पद लिखने जो एक जैसे हों। तो जैसे ये 6a है तो a वाला कोई और इसमें है नहीं है, 6b है तो 6b मतलब b वाला कोई भी पद इसमें नहीं है। 3ab ab वाला पद एक ये है, इसमें ab वाला पद, तो दोनों ab वाले पद हैं। तो दोनों क्या है, सजाती हैं, लाइक टर्म से दोनों को लिख लेंगे
-3ab कोमा लगा लेंगे और ab, ये दोनों क्या है, सजातीय पद है लाइक टर्म से। यही जुड़ेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो लाइक टर्म्स होती हैं, सजातीय पद होते हैं, वो ही जुड़ते हैं या घटते हैं। तीसरा हमारा इसका प्रश्न है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2c माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर वाई माइनस 1/3c स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला पद पूरे में कहीं नहीं है, y स्क्वायर वाला पद पूरे में कहीं नहीं है, c वाला पद फिर आगे कोई नहीं है, a स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा, b स्क्वायर वाई भी कहीं नहीं आ रहा और c स्क्वायर वाला पद भी कहीं नहीं है। तो इसमें कोई भी पद सजातीय पद नहीं है। तो इसके आंसर में लिख लेंगे सजातीय पद नहीं है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं वो हमें लिखना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1/3x³ + 1, तो बताना है बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की जो पहचान है, जो भी उसमें चर यूज किया होता है हमने, चर जैसे इसमें चर क्या है, x है, बहुपद के अंदर जो भी बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर है उसकी घात अगर हम देखेंगे तो घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं पहला जो प्रश्न है, तो इसमें जो चर है वो x है, उसकी जो घात कितनी है, 3 है, और 3 कैसी वैल्यू है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। तो चेक करने के लिए कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, तो हम जो चर है उसकी घात देखेंगे, घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी, तभी हम बोलेंगे कि वो बहुपद है। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं 5 की घात 2 तो 25 हो जाएगा, माइनस y की घात 2 है, -2 है। तो इसमें जो चर y है, y की जो घात है वो 2 है। तो y की घात अगर 2 है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 2 धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है 4x की घात -3 + 3y। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं एक x भी यूज है, एक y यूज है, 2 चर हो गए, लेकिन इसमें क्या है, जो x की जो घात है -3 है, तो ये क्या हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो सिर्फ क्योंकि बहुपद होने के लिए धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, x की जो घात है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो बहुपद नहीं है। चौथा हमारा प्रश्न है 5 और रूट में लिखा है x + y + 6। अब रूट के अंदर लिखा है इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया, रैशनल नंबर बन गया, परिमेय संख्या। लेकिन हमारे पास क्या है, उसकी कंडीशन है बहुपद होने के लिए चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ 1/2 आ जाएगी उसकी घात पूरे की, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें भी लिख लेंगे बहुपद नहीं है। पांचवा हमारा प्रश्न है 3x² - √2y²। तो इसमें x की घात 2 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा जो चर है y है, y की घात भी 2 है, तो दोनों की घात धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। छठा हमारा प्रश्न है y² - 4। तो इसमें जो चर है y है, y की घात कितनी है, 2 है। 2 क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या होगा, एक बहुपद है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपद तथा त्रिपद लिखिए। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपद का मतलब जिस बहुपद में 2 पद होंगे द्विपद हो जाएगा, और त्रिपद का मतलब जिस बहुपद में 3 पद होंगे वो त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा या त्रिपद हो जाएगा। तो हमें टर्म से देखना है, इनके पदों की संख्या से हम पता लगा लेंगे वो कैसे हैं। तो हमारे पास ये 6 हमें प्रश्न दे रखे हैं, इसमें हमें छांटना है कौन सा एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है। तो सबसे पहले एक पदीय वाले जितनी भी हैं वो हम लिख लेंगे। एक पदी जो है इसमें, जिसमें केवल एक पद होगा, तो इसमें 2 पद है, ये केवल एक वाला है, इसको लिख लेंगे इसमें। और आगे देख लेंगे, इसमें 1 2 3 पद है, इसमें भी 1 2 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें केवल एक पद है। तो इसमें एक पदी वाले इसमें 2
दो हैं, दोनों को साथ में लिख लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है द्विपद, तो इसमें देखेंगे दो पद वाले कौन कौन से बहुपद है। तो दो पद वाले जो पहला वाला है, पहला पद, ये दूसरा पद है, इसमें दो पद है, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पर दो पद के अंदर कॉमा लगाएंगे। और दूसरा दो पद वाला एक ये है 7 माइनस 4 x की घात 2 y की घात 2, 7 माइनस 4 x की घात 2 y की घात 2, इसमें दो पद है। अब त्रिपद वाला लिख लेंगे जिसमें तीन पद है। तो तीन पद वाले इसमें ये है 1 2 3 पद है, प्लस का चिन्ह लग गया, पद बदल जाता है, तो इसमें तीन पद है 2 y की घात 2, 3 yz प्लस z की घात 2। और एक और इसमें त्रिपद है जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, इसके साथ लिख लेंगे कॉमा लगा के 5 माइनस एक्स वाई माइनस 3 एक्स की घात 2 और y। तो हमने छाट लिया इसमें से एक पदीय वाले, जिसमें एक पद था वो एक पदीय बहुपद, जिसमें दो पद थे वो द्विपद, जिसमें तीन पद थे वो त्रिपद।